नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज भारत और चीन के बीच होगा मुकाबला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सक्षमता परीक्षा पास 1,39,000 शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में आज नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। राज्य सरकार जिला स्तर पर महिला संवाद यात्रा निकालेगी। यात्रा के लिए 225 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित। और प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने के लिए आज से शुरू हो रहा है विशेष अभियान। अब समाचार विस्तार से। राजगीर में आयोजित महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज भारत का मुकाबला चीन से होगा। यह मैच शाम 4:45 बजे से खेला जाएगा। मैच का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर देखा जा सकता है। भारत ने कल सेमीफाइनल में जापान को 2 गोल से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पराजित टीम कोई गोल नहीं कर सकी। भारत के लिए नवनीत कौर ने 48वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदला, जबकि लाल रेंसी अमी ने 56वें मिनट में फील्ड प्ले से गोल किया। भारत ने अपने सभी ग्रुप स्टेज मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। कल पहले सेमीफाइनल में चीन मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में पहुंची। इस जीत के साथ ही चीन ने 6 मैचों में 5 में जीत हासिल की, जबकि मलेशिया 2 जीत और 4 हार के साथ प्रतियोगिता से बाहर हो गई। वहीं कल ही 5वें और 6ठे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में कोरिया ने थाईलैंड को 0 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। कोरिया 5वें स्थान पर जबकि थाईलैंड 6ठे स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सक्षमता परीक्षा पास 1,39,000 शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में आज नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। वहीं शेष शिक्षकों को प्रखंड और जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार पहली सक्षमता परीक्षा में 1,87,000 शिक्षकों ने सफलता प्राप्त की है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बाद राज्य सरकार जिला स्तर पर महिला संवाद यात्रा निकालेगी। इस यात्रा के माध्यम से सरकार की योजनाओं से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक जीवन में आए बदलाव का आकलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने यात्रा के लिए 225 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है। राज्य में अब 5 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्ताव पर उद्योग विभाग के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने के लिए उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में इस पर सहमति बनी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई व्यवस्था प्रभावी होगी। प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने के लिए आज से विशेष अभियान चलेगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि यह अभियान 12 दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत जन वितरण प्रणाली की सभी दुकानों, कॉमन सर्विस सेंटर और शहरी क्षेत्र में वार्ड कार्यालयों में शिविर लगाकर कार्ड बनाए जाएंगे। रेल यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए इस महीने के अंत तक 370 से अधिक रेलगाड़ियों में लगभग 1,000 नए जनरल कोच जोड़े जाएंगे। रेलवे बोर्ड के सूचना प्रचार कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेलवे ने सभी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों में नए जनरल कोच बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है।
मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने इस संबंध में जारी पत्र में वायु प्रदूषण फैलाने वाली एजेंसियों के खिलाफ नियमानुसार जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियों को वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की रिपोर्ट बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद को भेजने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बिहार समेत सभी राज्यों को बाढ़ प्रबंधन की योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। नई दिल्ली में मंत्रालय की समीक्षा बैठक में बिहार से जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल शामिल हुए। बैठक में उन्होंने राज्य में बाढ़ प्रबंधन की योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने नेपाल से आने वाली नदियों से बाढ़ और कटाव की समस्या तथा नदियों में गाद जमा होने का मामला उठाया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि देश के 112 आकांक्षी जिलों में जमुई 16वें स्थान पर है। जमुई में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आधारभूत संरचना जैसे कार्यों की प्रगति की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री गुर्जर ने यह जानकारी दी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग हर घर नल का जल निश्चय योजना के निरीक्षण के लिए आज से 2 दिवसीय राज्यव्यापी अभियान चलाएगा। अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति योजना का सर्वेक्षण किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य में 2969 लैब टेक्नीशियन की बहाली होगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी गई है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए दानापुर में 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक प्रादेशिक सेना में भर्ती के लिए रैली का आयोजन किया जाएगा। बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। पहले यह रैली आज और कल होने वाली थी। 55वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भव्य उद्घाटन समारोह के साथ आज गोवा में शुरू हो रहा है। यह इस महीने की 28 तारीख तक चलेगा। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जाकर तैयारियों का निरीक्षण किया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि उद्घाटन समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार ये फेस्टिवल हमारे यंग फिल्म मेकर्स के लिए और यंग जनरेशन के लिए समर्पित किया हुआ है। इस बार के फेस्टिवल में न केवल यंग डेब्यू डायरेक्टर्स के लिए मौका है अपनी फिल्में दिखाने का, कंपटीशन में रहने का, साथ ही साथ क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में 100 और यंग बडिंग क्रिएटर्स आ रहे हैं जो कि अपना यहाँ पर काम दिखाएंगे। इसके साथ साथ बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है इंटरनेशनल लेवल से। लगभग 100 कंट्रीज की 400 से ज्यादा फिल्मों का यहाँ पे प्रदर्शन होगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सूचना प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा कि इस वर्ष फिल्म महोत्सव में 100 देशों की 400 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _पटना पर जा सकते हैं। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान मौसम के रुख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। राज्य के उत्तरी हिस्सों में सुबह के समय मध्यम स्तर का कोहरा छाये रहने की संभावना है। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में हल्के स्तर का कुहासा छाया रहेगा। अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। सुबह के समय उत्तर बिहार के जिलों में मध्यम स्तर का कुहासा एवं शेष बिहार में हल्के स्तर का कुहासा अथवा धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान है। राज्य के विभिन्न जिलों का अधिकतम तापमान 27 से 31 डिग्री सेल्सियस के रेंज में एवं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस के रेंज में रहने की संभावना है। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 72 मामलों की पुष्टि हुई। इनमें 34 मामले पटना से हैं। वहीं पटना में चिकनगुनिया के भी 6 मरीजों की पुष्टि हुई है। बक्सर में आज से पंचकोसी परिक्रमा यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस यात्रा का पौराणिक महत्व है। एक रिपोर्ट।
अध्यात्म और आस्था की नगरी के नाम से विख्यात बक्सर के सिद्धाश्रम में आज से पंचकोसी परिक्रमा यात्रा की शुरुआत हो रही है। मान्यता है कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण ने इस यात्रा की शुरुआत की थी। कहते हैं कि बक्सर क्षेत्र में आगमन के दौरान राक्षसी ताड़का के वध के बाद स्त्री हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए श्री राम ने यह यात्रा की थी। तब से आज तक यह यात्रा चली आ रही है। इस आयोजन में आसपास के राज्यों से भी श्रद्धालु आते हैं। स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। 5 दिवसीय इस यात्रा का समापन 24 नवंबर को लिट्टी चोखा महोत्सव के साथ किला मैदान में होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए बक्सर से शशांक शेखर की रिपोर्ट के साथ मैं डॉक्टर सविता पारीक। प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष निगरानी इकाई और पुलिस महानिदेशक से संदेश के पूर्व विधायक अरुण यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की है। जांच एजेंसी ने इन दोनों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने को कहा है। गौरतलब है कि ईडी ने अरुण यादव के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ था। राज्य में बालू, गिट्टी और मिट्टी के अवैध खनन के मामले में 75 जगहों पर छापेमारी की गई। खान और भूतत्व विभाग ने इस दौरान 18,34,000 रूपये की वसूली की है। साथ ही छापेमारी के दौरान 13 वाहन भी जब्त किए गए। सिवान के भगवानपुर जहरीली शराब कांड मामले में पुलिस ने शराब तस्कर शालू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। शराब तस्कर से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। एसटीएफ की टीम ने मुंगेर जिले के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र से कुख्यात नक्सली फागु नैया को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर मुंगेर, जमुई और लखीसराय थाना में कई मामले दर्ज हैं। वैशाली जिले के पलीगांव थाना क्षेत्र के बस्ती चौक के पास अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक से हथियार के बल पर 4 लाख रुपए लूट लिए। पटना के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र से पुलिस ने 15 कार्टन शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आलम टोला स्थित एक लॉज में पुलिस ने छापेमारी कर हथियार तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से इटली निर्मित एक ऑटोमेटिक पिस्तौल, 2 मैगजीन और 4 कारतूस बरामद किए गए। जहानाबाद की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के पहुंचने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, भारत फाइनल में खिताबी मुकाबला आज। दैनिक जागरण ने लिखा है, दिसंबर से गांव-गांव में महिला संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। प्रभात खबर की सुर्खी है, पटना हाई कोर्ट ने शिक्षकों के ट्रांसफर पर लगाई रोक, सरकार बोली अब नई नीति बनेगी। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, भाजपा महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप, विपक्षी विधायक ने होटल में घुसकर पकड़ा। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, दिल्ली में सांस लेना हुआ मुहाल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज भारत और चीन के बीच होगा मुकाबला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सक्षमता परीक्षा पास 1,39,000 शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में आज नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। राज्य सरकार जिला स्तर पर महिला संवाद यात्रा निकालेगी। यात्रा के लिए 225 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित। और प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने के लिए आज से शुरू हो रहा है विशेष अभियान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।